हेलो दोस्तों, मैं बिटकॉइन या इथेरियम में ट्रेड लेने वाला हूँ। सो मैं एग्जैक्टली ट्रेड कहाँ पे लूँगा और मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी ऑप्शन सेलिंग की। सो इस वीडियो में मैं आपको मेरी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी बताऊँगा और मार्केट एनालिसिस करके बताऊँगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग बिटकॉइन का देखते हैं और उसके बाद मैं आपको बिटकॉइन की स्ट्रैटेजी बता दूँगा। तो स्टार्टिंग में मार्केट एक यहाँ से यहाँ पे एक डाउनफॉल हुआ, उसके बाद मार्केट क्या हुआ, एक साइडवेज चला गया। ठीक है, क्योंकि एक बड़े ट्रेंड के बाद मार्केट एक साइडवेज ही चलाते हैं। ठीक है, सो मार्केट अभी क्या किया, मार्केट एक साइडवेज जाने के बाद एक वापस एक यहाँ से लेके यहाँ पे एक डाउनफॉल दिया। मेरे लिए अभी ये डाउनफॉल थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्या करूँगा, मार्केट अभी क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ से यहाँ पे जाके एक सपोर्ट लेके ऊपर गया। मतलब मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बनाया, मार्केट नीचे आया, एक ऊपर चला गया और अगर सेम लेवल पे मार्केट आता है तो मैं एंट्री लूँगा। मतलब मेरी एंट्री कहाँ पे होगी, मेरी एंट्री ये कैंडल के लो पे, मार्केट नीचे आया, एक अपसाइड गया, उसके बाद अगर वापस लो ब्रेक होता है तो मैं एंट्री लूँगा। और मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, मेरी स्ट्रैटेजी होगी मैं एक कॉल सेल करूँगा और एक कॉल बाय करूँगा। मैं आज या अभी अभी जो मैं ट्रेड लूँगा उसमें मैं नेकेड सेलिंग क्यों नहीं कर रहा, उसका रीज़न भी सिंपल है। क्योंकि अगर आप देखोगे मेरा एसएल है ना बहुत बड़ा हो रहा है। ओके, क्योंकि ये जो छोटा एसएल समझो, अगर मैं यहाँ पे एसएल रखा तो ये जो एसएल है मेरा वॉलेटिलिटी में मेरा एसएल है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होगा तो वॉलेटिलिटी में मेरा एसएल जाने का चांसेस है। सो इसके लिए मुझे थोड़ा एसएल बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं ट्रेड लूँगा वो 27 जून की एक्सपायरी होगी। ठीक है, उसके इतना दूर की एक्सपायरी लेने का रीज़न भी वो है क्योंकि मुझे प्रीमियम बहुत अच्छे मिलेंगे। सो अगर एक दो दिन अगर मार्केट साइडवेज भी चलाएगा तो मुझे एक डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, सो ये जो स्ट्रैटेजी ये डिप्लॉय करूँगा, मैं आपको स्ट्रैटेजी भी दिखा देता हूँ। सो मेरा अगर आप एक फिक्स करो, मेरा एस एल का पे 1,06,100 के आसपास मेरा एस एल है। और उसके बाद समझो अगर मार्केट मेरे साइड चला गया और उसके बाद वापस अगर एक प्राइस एक्शन बनेगा तब मैं मेरा एस एल है वो ट्रेल करके ये लेवल पे लेके आऊँगा। ठीक है, सो एकदम सिंपल है, एक लोअर लो मार्केट जैसा बनाएगा वैसा मैं मेरा एस एल है जो पहला यहाँ पे था वो यहाँ पे लेके आऊँगा। ठीक है, और उसके बाद वापस मार्केट मेरे तरफ गया तो जो यहाँ पे एस एल था वो एस एल ट्रेल करके मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। ओके, तो पहले स्टार्टिंग में मैं आपको मेरी स्ट्रैटेजी बता देता हूँ बिटकॉइन की। समझो मार्केट हम लोग ऑप्शंस में जाते हैं, ऑप्शंस में जाके स्ट्रैटेजी बिल्डर ऑन करते हैं। ठीक है, सो मैं सेल करूँगा 1,06,000 के आसपास का मैं कॉल सेल करूँगा। 27 जून की एक्सपायरी होगी। अभी प्रीमियम चालू है, 900 के आसपास प्रीमियम चालू है। मैं सेल करूँगा 150 पॉइंट्स या 100 लॉट्स के आसपास का। फॉर एग्जांपल समझो हम लोग 150 लॉट्स के साथ ट्रेड किए, मोस्टली सब लोग 100 लॉट्स पकड़ते हैं तो मैं भी एक 100 लॉट पकड़ता हूँ। 100 लॉट के साथ मैंने एक सेल किया और उसका हाफ मैं बाई करूँगा। मतलब कितना होगा, 900 400 के आसपास मैं बाई करूँगा सेम 100 लॉट्स। इसमें आपको मार्जिन कितना मिला, $145 के आसपास मार्जिन लगा। अभी हम लोग पे ऑफ चार्ट देखते हैं। अगर आप पे ऑफ चार्ट देखोगे तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है, $47 के आसपास मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट है। और मैक्सिमम लॉस कितना है, $152। ओके, तो आपको मैक्सिमम लॉस थोड़ा ज़्यादा दिखता रहेगा मगर हम लोग उतना देने वाले क्या, सो नहीं, हम लोग का लॉस फिक्स रहेगा या हम लोग बाद में एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट हम लोग पहला लॉस देखते हैं बाद में प्रॉफिट का देखते हैं। हम लोग का लॉस है 1,06,100 के आसपास। ठीक है, ये हम लोग का एस एल है। जिस दिन हम लोग ने एंट्री ली, अगर फर्स्ट डे पे अगर समझो वहाँ पे मार्केट टच होता है 1,06,000 के आसपास, तो मुझे सिर्फ जो लॉस होगा वो $34 का होगा। ठीक है, और सेकेंड डे लॉस होगा सेम $33। फोर्थ डे $31। फिफ्थ डे अगर 1,06,000 के आसपास मार्केट पहुंचा तो $29 पे आ जाएगा। 25th डे जून को $25। बाद में 26 जून को वो $16 पे आ जाएगा। ठीक है, और एंड में अगर मार्केट अगर 1,06,000 मार्केट टच ही नहीं हो रहा है तो मुझे 38 $39 के आसपास का प्रॉफिट वो इजीली मिल सकता है। ठीक है, सो मार्केट अगर कहाँ पे भी मोमेंटम नहीं हुआ, अगर 1,06,000 के नीचे मार्केट रहा पूरा 27 जून तक, तो मुझे पूरा प्रॉफिट मिलने का चांस है। और सेम चीज़ में अगर समझो एक 500 से लेके अगर 1,000 तक भी मार्केट मोमेंटम करता है, अभी मार्केट चल 1,04,000, सो 1,03,000 के आसपास अगर मार्केट रहता है फर्स्ट डे पे, तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा, $10 के आसपास फर्स्ट डे, सेकेंड डे $13, थर्ड डे $18, फोर्थ डे $24, फिफ्थ डे $32,
6 डे कितना होगा 42, और एंड में मुझे $46 का प्रॉफिट इजीली मिल सकता है। ठीक है, ये 2 लॉट पे, एक लॉट 100 लॉट्स पे आप हम लोग 200 भी कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास अभी फंड भी है तो हम लोग $200 भी कर सकते हैं। ठीक है, सो $200 करेंगे तो ये प्रॉफिट है वो डबल हो सकता है, ऑलमोस्ट 95 के आसपास चला जाएगा। ठीक है, और हम लोग $152 का हम लोग लॉस लेंगे ही नहीं अपना। हम लोग का क्या, हम लोग का लॉस भी फिक्स है, सो एंट्री लेने में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो मैं कौन सी एंट्री लूँगा डिपेंड करता है। पहले मैं आपको इथेरियम का भी दिखाया था, उसके बाद मैं आपको इथेरियम की स्ट्रैटेजी भी दिखा दूँगा। तो चार्ट में जाने के बाद हम लोग इथेरियम सेलेक्ट करते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इथेरियम और डेल्टा बिटकॉइन का जो सेटअप है दोनों सेम ही चल रहा है। मार्केट एक यहाँ से एक सडन डाउनफॉल हो, सेम जगह पे मार्केट एक रिस्पेक्ट कर रहा है, उसके बाद मार्केट साइडवेज गया और वापस एक 20 तारीख से लेके मार्केट एक सडन डाउन ट्रेंड दिया। ठीक है, सो मेरे लिए ये जो लेवल है सेम उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना बिटकॉइन का इंपॉर्टेंट है। सो मैं अभी भी इसमें भी वही करूँगा, मार्केट यहाँ से नीचे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, और अगर वापस सेम लेवल पे मार्केट यहाँ पे आ जाएगा 2364 या 2363 के आसपास अगर मार्केट वापस आता है लेवल ब्रेक करके, तो मैं यहाँ पे कॉल सेल करूँगा और एक कॉल बाय करूँगा। इसमें भी नेकेड नहीं करूँगा क्योंकि एसएल बहुत बड़ा जाएगा। मैं आपको विदाउट नेकेड भी दिखा दूँगा आपको कितना बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे ऊपर जाने का अगर लेवल ब्रेक होता है नीचे, तो मैं सेम एंट्री लूँगा, और एसएल स्टार्टिंग में इतना बड़ा होगा, उसके बाद मार्केट अगर जैसे जैसे मार्केट मेरे तरफ एक प्राइस एक्शन बना के जाएगा, मैं एसएल ट्रेल करके यहाँ पे लेके आऊँगा। ठीक है, तो हम लोग एक एसएल फिक्स देखते हैं, 2564 के आसपास अपना एसएल होगा। एक हम लोग राउंड नंबर 2560 का एसएल पकड़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन में पहला मैं इसमें नेकेड भी दिखा देता हूँ। अगर आप इसमें अगर बिटकॉइन में अगर आप नेकेड भी ट्रेड करोगे तो आपको लॉस कितना होगा। अगर 1,06,000 के आसपास अगर मार्केट फर्स्ट डे पे जाता है तो आपको डायरेक्टली $106 का लॉस हो सकता है, मतलब ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास का लॉस हो सकता है। आप हेजिंग करोगे इसके लिए थोड़ा बच पाओगे, क्योंकि सेम हेजिंग पे आपका लॉस हो जाएगा 30% आपका लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, सो अभी हम लोग इथेरियम का देखते हैं। तो इथेरियम मैं सेल करूँगा 27 जून की एक्सपायरी 1560, मतलब हम लोग एक राउंड नंबर पकड़ते हैं 1550 है, तो हम लोग एक काम करते हैं थोड़ा और दूर जाएंगे, 2600 का एक कॉल सेल करेंगे। इसमें 300 लॉट्स करेंगे क्योंकि इसमें फ़ंड थोड़ा कम लगता है। ठीक है, $300 लॉट्स, उसके बाद उसका हाफ सेम 300 लॉट्स के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे। फंड अगर आप देखोगे तो सिर्फ $110 के आसपास लग रहा है। अभी पे ऑफ चार्ट देखते हैं। पे ऑफ चार्ट देखोगे तो पे ऑफ चार्ट बहुत दूर है, हम लोग का लेवल है 2560, सो उसका ब्रेक इवन है 2612 के आसपास उसका ब्रेक इवन है, और मैक्सिमम प्रॉफिट है $38 का, मैक्सिमम लॉस है $261। ठीक है, तो हम लोग इतना बड़ा लॉस तो लेंगे नहीं, तो पॉइंट्स टेबल पे जाएंगे, अपना एसएल फिक्स करेंगे 2560 पे अपना एसएल रखते हैं। ठीक है, अगर जिस दिन फर्स्ट डे हम लोग ने एंट्री लेंगे उस दिन अपने को अगर एसएल चला जाता है तो $50 का लॉस होगा, मगर इतना दूर जाएगा नहीं क्यों। ठीक है, क्योंकि हम लोग एंट्री बहुत दूर ले रहे हैं तो इसके लिए इतना बड़ा लॉस होगा नहीं। सो फर्स्ट डे पे इतना दूर जाने का चांसेस थोड़ा कम है। उसके बाद सेकेंड डे जाता है तो हम लोग को लॉस होगा $45 का, थर्ड डे कितना होगा 42, फोर्थ डे 36, फिफ्थ डे 27, सिक्स डे $9, और एंड में मुझे $40 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, और अगर मैं विदाउट हेजिंग करूँगा तो फर्स्ट डे पे कितना लॉस होगा देखो, $128 का लॉस होगा। ठीक है, सो इसके लिए एसएल बड़ा, इसके लिए अभी फ़िलहाल तो अपने को हेजिंग करना पड़ेगा। अगर एसएल छोटा होता तो हम लोग विदाउट हेजिंग भी कर सकते थे। ठीक है, अगर विदाउट हेजिंग करोगे तो अगर अपने साइड चला जाएगा मार्केट तो आपको डायरेक्टली $70-80 के आसपास का प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, सो विदाउट हेजिंग आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, मगर लॉस का कैपेसिटी भी उतना ही बढ़ जाएगा। ओके, अगर आप उतना बड़ा लॉस देने के लिए अगर आप रेडी हो तो आप विदाउट हेजिंग कर सकते हो, और अगर आपको लॉस कम करना है तो आप हेजिंग के साथ ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, मैंने एक्स्ट्रा फंड क्यों रखा है उसका भी एक रीज़न पता है। मैं सिर्फ जो ट्रेड कर रहा हूँ 50% के हिसाब से ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर समझो मार्केट
अभी समझो मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया, मैंने यहाँ पे कॉल सेल किया, एक यहाँ पे कॉल सेल किया, मार्केट मेरे अगेंस्ट गया, मेरा एसएल तक नहीं पहुँचा मगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रहा, मुझे समझ में आ रहा है कि शायद से हम लोग का ट्रेंड गलत हो गया। सो मुझे यहाँ पे वापस पुट सेल करने के लिए पैसा चाहिए। तो मुझे क्या होगा, यहाँ का कॉल सेल तो चालू रहेगा और यहाँ पे पुट सेल मेरा चालू रहेगा, ठीक है। सो कॉल सेल और पुट सेल के अगर मार्केट बीच में रहेगा तो मुझे कॉल में भी पैसा मिलेगा, पुट में भी पैसा मिलेगा। अगर समझो कॉल साइड का अगर मेरा एसएल जाता है तो मुझे पुट साइड में पैसा मिल के मेरा जो सेटअप है वो कॉस्ट टू कॉस्ट तो निकल जाएगा, या फिर एक छोटा मोटा प्रॉफिट में हम लोग अपनी पोजीशन में बुक कर देंगे, ठीक है। इतना सिंपल है। और अगर अगर मेरी अगर एडजस्टमेंट आपको जानने की रहेगी तो आप मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, या आप एक सिंपल चीज़ कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है, अकाउंट ओपन कर सकते हो चाहे तो, और मैं आपको मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप के साथ ऐड कर दूंगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, अकाउंट ओपन करना है और मुझे व्हाट्सअप करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। और ऑलरेडी अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट है तो और एक आप सिंपल चीज़ कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, एक सब अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपको ऑप्शन भी मिलेगा सब अकाउंट का, आप सब अकाउंट ओपन करके मेरे अंडर अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। सो अभी भी अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट करो, और ये वीडियो अच्छा लगा